जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। श्री भगवान सर्वव्यापक हैं, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, फिर भी मैं सभी चीज़ों में नहीं हूँ। चूँकि श्री भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें न हो। श्री भगवान की सर्वव्यापकता किसी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही श्री भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो यह काम ही है कि वह इंद्र तृप्तियों के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर श्री भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में मन की यह एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह श्री भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या आकाश तारों तथा अन्य प्रकाश पुंजों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है, परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है। उन्हें सामान्यतया निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, निगुण। किंतु निर्विशेषवादी निगुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, चूँकि वे श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री भगवान में कोई गुण नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक सीमित क्षमता वाला व्यक्ति किस तरह श्री भगवान के गुणों की गणना कर सकता है। वह किसी एक क्षण के लिए श्री भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः श्री भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। इसलिए यहाँ निर्गुण का अर्थ है वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।